आपकी टीमें अचानक से गलियों में जाती हैं और दरवाज़ा खटखटा के सहरी देती हैं, तो क्या ये सच है? अच्छा, माशाल्लाह से 1 लाख लोगों को आप रोज़ाना सहरी तो करवा रहे हैं, आपका कितना खर्चा आ रहा है रोज़ाना? 1 लाख लोगों को सहरी करवाने के बावजूद भी आपके अंदर आजिज़ी है, हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल नज़रें झुकी हुई हैं, तो किसने आपको ट्यूशन ट्रेन किया? खिदमत कमेटी के I8 मरकज़ इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी के जहां पर रोज़ाना तकरीबन 1 लाख लोगों को, जी हां, 1 लाख लोगों को सहरी करवाई जाती है और फ्री ऑफ कास्ट सहरी करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जो आ जाता है उसी को सहरी करवाई जाती है, बल्कि गली मोहल्लों से रात की तन्हाई में ढूंढ ढूंढ के दरवाजे खटखटा के उन्हें सहरी पहुंचाई जाती है। कौन है ये लोग और किस तरह से कर रहे हैं ये सारा अरेंजमेंट, मेरे साथ मौजूद हैं इस कमेटी के रूह रवा। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे सारी मालूमात लेते हैं कि किस तरह से ये रोज़ाना 1 लाख लोगों को सहरी करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह 1 लाख लोगों को सहरी करवा के खुश हो रहे हैं, खुशी तो बनती है, मगर ये सारा अरेंजमेंट कैसे कर लेते हैं आप? मरकज़ी मुस्लिम लीग ने वार्ड की सतह के ऊपर कमेटियां तश्कील दी। 606 वार्ड हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो हमारे रज़ाकार तमाम इलाकों में गए और उन लोगों को ढूंढा जो सफ़ेद पोश हैं, जो मांगने नहीं जाते, जो लाइनों में लगना पसंद नहीं करते। तो उन्होंने डाटा मुरतब किया और जब हमने हालात की संगीनी देखी कि महंगाई के अंदर लोग कितने ज़्यादा पिसे हुए हैं और किस कदर परेशानी है उनके लिए, तो फिर मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो काबीना है वो बैठी और उस हवाले से हमने ये सहरी का प्लान तरतीब दिया। इस्लामाबाद के अंदर हमारे 8 ग्रैंड किचन हैं। हमारा G13 के अंदर पॉइंट है, G13 2 के अंदर, उसके बाद G11 1 के अंदर है, फिर हमारा E11 मारगल्ला रोड के ऊपर, और इसी तरह F6 में, F7 में, और ये I8 वाला पॉइंट, इसी तरह गौरी टाउन और PWD। ये हमारे 8 पॉइंट हैं जहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों को सहरी रोज़ाना हमारे ये सैकड़ों रज़ाकार ये सहरी तकसीम करते हैं। और हमारे ये जो कुक हैं और हमारा जो खाने का एक म्यार है उसके अंदर बहुत गज़ाइयत है और बहुत आला म्यार की चीज़ें हम इस्तेमाल करके लोगों को अच्छा खाना मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मेरा सवाल करने का जो है ना मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, इतने कुक आपके पास कहाँ से आए, इतने तंदूर वाले? जब आप कोई भी हदफ अपने लिए तय करते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है और बेलौस करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, तो फिर अल्लाह ताला वसाइल भी दे देता है, अल्लाह ताला अफराद भी देता है पूरा। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मेरा सवाल करने का जो है ना मौका ही नहीं मिला, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, इतने कुक आपके पास कहाँ से आए, इतने तंदूर वाले? जब आप कोई भी हदफ अपने लिए तय करते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है और बेलौस करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, तो फिर अल्लाह ताला वसाइल भी दे देता है, अल्लाह ताला अफराद भी देता है, पूरा एक मैकेनिज़्म अल्लाह की मदद के साथ। और इस्लामाबाद की जो आवाम है उसका भरपूर एतमाद है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हर कम्युनिटी से, अभी भी आप देखें ये रियल स्टेट के लोग, चैम्बर के लोग और हर तबके से इस्लामाबाद के लोग इस काम का हिस्सा हैं और इतना बड़ा काम ये तश्कील पा रहा है। अच्छा, अमूमन देखा गया है ना, कोई शख्स अगर किसी को एक जग पानी का भी देता है ना, तो वो पूरे शहर के अंदर डंडोरा पीटता है, चीखें मारता है, जी ऐसा एक जग पानी ना देता। तो माशाल्लाह 1 लाख लोगों को सहरी करवाने के बावजूद भी आपके अंदर आजिज़ी है, हाथ बंधे हुए हैं, बिल्कुल नज़रें झुकी हुई हैं, तो किसने आपको ट्यूशन ट्रेन किया? ये तो जी देखें जी, जो कुरान और हदीस के अंदर इस हवाले से जितनी भी तरगीब है उसके अंदर यही है कि अल्लाह के बंदे खाना खिलाते हैं, वो किसी से शुक्रिया नहीं चाहते। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। तो हम किसी से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहते, ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है, इंसानियत की खिदमत हमारे नबी की सीरत है। तो उस हवाले से हमने कुरान और हदीस से रहनुमाई लेकर काम शुरू किया है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत बड़ी बरकत अता की है। अच्छा, कहा जाता है कि किसी के यहाँ भी ना जाके दावत वलीमा हो या फिर कोई सी भी दावत हो, खा के बड़ा मज़ा आता है, और ये भी कहा जाता है कि किसी को खिला के बड़ा मज़ा आता है। मुझे ये बताइएगा कि खा के ज़्यादा मज़ा आता है आपको या फिर खिला के ज़्यादा मज़ा आता है? ये तो मुशाहिदे में आता है और इंसान तजर्बे से ही, जो लज्जत किसी की मदद करके, किसी को रास्ता पार करा के और किसी को पानी या दवाई या खाना मुहैया करके जो लज्जत आपको आती है, वो बड़े बड़े लजीज़ और महंगे होटलों में खाकर भी नहीं आती। ये हमारे जितने भी रज़ाकार हैं ये रोडों के ऊपर ही सहरी करते हैं और इनकी सारी रात
इसी तरह सहरी कलेक्ट करने में, इसको पैक करने में और घरों में जाकर तकसीम करने में लग जाती है, और सुबह फिर वो अपने अपने जॉब्स पे, ऑफिसेज में जाते हैं और कह रहे हैं कि ये एक महीना है नेकियां इकट्ठे करने का, तो हम इसको ज़ाया नहीं करते। तो वो लोग बहुत खुश हैं और नौजवानों को, यूथ को एक डायरेक्शन मिली है कि हम किसी हवाले से इस जो मुआशी हवाले से लोगों की परेशानी है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से 1 लाख लोगों को आप रोजाना सहरी तो करवा रहे हैं, आपका कितना खर्चा आ रहा है रोजाना? ये मेन्यू के हिसाब से होता है और ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ, और लोग आते हैं, कोई अपनी तरफ से, कोई दालेबाद के अवाम इस काम के अंदर शरीक होते हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो हम उनके बहुत मशकूर हैं। और मैं मज़ीद आखिरी अशरे के हवाले से भी इस्लामाबाद की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि आएँ, आगे बढ़ें और इस काम का हिस्सा बन जाएँ। ये खिदमत इंसानियत बहुत अजीम एक काम है। ये वो भाई हैं कि जिनकी टीम है पूरे इस्लामाबाद के अंदर, स्पेशली उन एरियाज के अंदर कि जहाँ पर सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर रात की तन्हाई के अंदर उन गलियों में जाते हैं बाइक्स के ऊपर और दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो लोग समझते हैं कि शायद कोई चोर आ गया, मगर अचानक से आवाज़ आती है, जी आपके लिए सहरी लेकर आया हूँ, ले लीजिए। आइए हम इनसे मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी टीमें अचानक से गलियों में जाती हैं और दरवाज़ा खटखटा के सहरी देती हैं, तो क्या ये सच है? जी ऐसे ही है, हमारी टीम से ने रमज़ान से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा अपने इलाकों के अंदर सर्वे करके उसकी एक तरतीब बना ली थी कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि ये काम पिछले साल भी हम कर चुके थे, तो उसी के तनाज़र के अंदर उन्होंने इस साल के लिए बाकायदा प्लानिंग की थी, क्योंकि इस साल क्योंकि बड़े पैमाने के ऊपर हम करने जा रहे थे, तो उन्होंने इसकी बाकायदा पहले सर्वे करके ऐसे लोगों की लिस्ट मुरतब की जो ऐसे घरानों को लिस्ट अप किया कि जो सहरी लेना चाहते थे, और फिर इस तरह वो बैचलर्स जो यहाँ पे जिनकी फैमिलीज नहीं हैं और स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइज हैं, उन सब लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सबको लिस्ट अप किया ताकि रमज़ान के अंदर उसी सर्वे के मुताबिक सहरी की तैयारी का अमल जारी हो सके। अच्छा, माशाल्लाह से आपके पास इस्लामाबाद के बहुत सारे एरियाज़ हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि कितने बाइक राइडर्स हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं? इसकी तरतीब असल में ये है कि जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि हमारे 8 बड़े ग्रैंड सहरी किचन है। ठीक है। तो एक ये जो बड़ा I8 का ग्रैंड सहरी किचन है, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी मेरी है। ये जो है यहाँ से फैज़ाबाद, I सेक्टर्स, H सेक्टर्स और इसी अंदाज के से खन्ना पुल तक का जो इलाका है, तरलाई, तरामड़ी, अच्छा। और इसी तरह से शकरियाल, पंडोरियाँ जो इलाके हैं, ये सारे सोहान के इलाके ये कवर होते हैं। तो हमारा तकसीम का तरीकाकार बेसिकली ये होता है कि हमारी हर वार्ड के अंदर मैं कहता है कमेटी बनी होती है, तो मज़ीद वो वार्ड के अंदर हमने 2-2, 3-3 टीमें बनाई होती हैं। हर टीम 2 अफराद से लेकर 10 अफराद तक मुश्तमिल होती है। तो इस अंदाज के साथ हर टीम अपनी गाड़ी, बाइक, कुछ टैक्सी लेके यहाँ से तशरीफ़ लाती हैं। तो यहाँ से अपना सर्वे के मुताबिक, जो उनके पास सर्वे होता है उसके मुताबिक यहाँ से खाना वसूल करते हैं और अपने इलाके के अंदर जाके उसको डिलीवर करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह से मुझे आप ये बताइएगा कि आपके जितने भी डिलीवरी वाले लोग हैं उनसे आप मुतमईन और सेटिस्फाई हैं? जी ऑलमोस्ट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा उसके बाकायदा फिर शेड्यूल होता है हमारा अपना भी, कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम बाकायदा जाते हैं, जाकर लोगों से राय लेते हैं जो सहरी ले रहे हैं कि आप क्या मुतमीन हैं। तो ये बाकायदा चेक एंड बैलेंस का पूरा निज़ाम मौजूद है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर? कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी लेके यहाँ से तशरीफ़ लाती हैं, तो यहाँ से अपना सर्वे के मुताबिक, जो उनके पास सर्वे होता है उसके मुताबिक यहाँ से खाना वसूल करते हैं और अपने इलाके के अंदर जाके उसको डिलीवर करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह से मुझे आप ये बताइएगा कि आपके जितने भी डिलीवरी वाले लोग हैं उनसे आप मुतमईन और सेटिस्फाई हैं? जी ऑलमोस्ट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा उसके बाकायदा फिर शेड्यूल होता है हमारा अपना भी, कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम बाकायदा जाते हैं, जाकर लोगों से राय लेते हैं जो सहरी ले रहे हैं कि आप क्या मुतमीन हैं। तो ये बाकायदा चेक एंड बैलेंस का पूरा निज़ाम मौजूद है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर? कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खिदमत के जितने भी काम है अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ अल्लाह ताला की ख़ास मदद होती है, तो कोई इसी खास प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह अज़ीज़। इस टाइम आपको पूरी दुनिया के मुसलमान स्पेशली उर्दू बोलने और समझने वाले सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस वाले से रमज़ान मुबारक के तवस्सुत ख़ास तौर पर यह पैगाम देना चाहूँगा। आजकल जो हालात बने हुए हैं ओवरऑल पाकिस्तान की बिलखुसूस और ओवरऑल दुनिया के अंदर हालात ऐसे बने हुए हैं, महंगाई का हर जगह पे शोर शराबा है।
تو ایسے حالات کے اندر بجائے کہ صرف ہم شور شرابہ کرتے رہیں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، صرف باتیں کرتے رہیں، اس اندھیر نگری کے اندر ہم ایک شمع روشن کریں۔ ہم 100% کام نہیں کر پاتے، ہم 10% کر پاتے ہیں، 1% کر پاتے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرتے جائیں۔ تو ہر بندہ جب یہ سوچے گا اور اس انداز سے کام کرے گا، اپنے سراؤنڈنگ میں وہ لوگوں کا خیال رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس سے ایسے لوگ جو مستحقین ہیں ان کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں خدمت کمیٹی اسلام آباد کے ایک ذمہ دار ساتھی، ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ شکریہ جواد صاحب۔ خدمت کمیٹی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک خدمت کا سٹرکچر ہے جو ہم نے مقامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی ہیں خدمت کے حوالے سے۔ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے ملک کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ صرف احتجاج نہیں کرے گی یا صرف اس پر سیاست نہیں کرے گی، بلکہ اپنے حصے کا کام کرے گی۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی عوام کو ایک بڑا ریلیف دیں گے، اور وہ ریلیف سحری پروگرام کا تھا۔ سحری پروگرام یہ ہمارا پورے ملک کے اندر جاری ہے۔ جس طرح آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر ہم نے 1 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کے لیے 8 گرینڈ کچن بنائے ہیں، جہاں پہ سحری بنتی ہے اور پھر کارکن ہمارے آگے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اسی طرح پورے ملک کے اندر 4 صوبوں کے اندر یہ کام ہمارا جاری ہے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم پاکستان کو واقعتاً ہی اسلامی فلاحی پاکستان بنائیں گے، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کوششیں کی، محنتیں کی اور قربانیاں دیں۔ زبردست، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔